नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर जीतू ने भेजी है। दोस्तों, जीतू पेशे से एक कैब ड्राइवर है। आगे की कहानी सुनते हैं जीतू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जीतू है और मैं पेशे से एक ड्राइवर हूं और गोरखपुर में रहता हूं। मेरी 7 सीटर गाड़ी है जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है और रोज कहीं ना कहीं मुझे लंबी दूरी की बुकिंग मिल ही जाती है। हाल ही में ठंड बहुत बढ़ गई थी और धुंध इतनी घनी कि कई बार सामने खड़े आदमी तक नजर नहीं आते थे। इस ठंड और धुंध में काम की रफ्तार को धीमा कर दिया था और कई दिन तो ऐसे ही निकल गए जब एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। इन्हीं दिनों एक रात करीब 11 बजे मेरे फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर गुलशन नाम दिखता है, जो मेरा जान पहचान का एक लड़का है और अक्सर मुझे काम दिला देता है। फोन उठाते ही वो कहता है, जीतू एक बढ़िया बुकिंग है, अगर तैयार हो तो अभी ले ले, 5 लोग हैं और लंबा रूट भी है, पैसे भी ठीक मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे राहत सी महसूस होती है क्योंकि कई दिनों के बाद कोई अच्छा काम मिलने वाला था। मैंने उससे पूछा कि निकलना कब है, तो वह हंसकर कहता है कि अभी नहीं, रात 2 बजे। और मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आखिर कोई इतनी रात को सफर पर क्यों निकलना पसंद करेगा? पर गुलशन कहता है कि ये लोग पैसे वाले हैं और उनके अपने नियम होते हैं। अगर काम चाहिए तो समय पर पहुंचना होगा। रात के करीब 12:30 बजे मैं घर से निकल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। धुंध इतनी ज्यादा कि हेडलाइट भी उसका पर्दा नहीं हटा पा रही थी। रास्ते में सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाजें और कहीं कहीं सूखी पत्तियों के उड़ने की ही आवाज सुनाई देती थी, जिसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और एक अकेला मैं जाग रहा। करीब 2 घंटे बाद मैं उस पते पे पहुंच जाता हूं जो गुलशन ने मुझे दिया था। गली देखकर मेरे कदम रुक गए। वो जगह गोरखपुर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। टूटी दीवारें, अंधेरे में डूबे मकान और हर तरफ सीलन और गंदगी, और पूरी गली में ऐसा सन्नाटा कि जैसे वहां पर कोई रहता ही ना हो। मैं कार रोककर हॉर्न बजाता हूं पर कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर इंतजार कर मैं अपनी सीट पीछे करके आंख बंद कर लेता हूं। शायद नींद ने मुझे पकड़ लिया हो उस समय। अचानक मेरे शीशे पे किसी के जोर से थपथपाने की आवाज होती है। मैं चौंक के आंखें खोलता हूं और बाहर देखता हूं वे लड़की खड़ी है। उसके बाल सूखे हैं और चेहरा आधा ढका हुआ है और मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं शीशा नीचे करता हूं तो वे धीमी आवाज में कहती है, तुम ही जीतू हो ना? चलो, लोग तैयार हैं, सामान उठाना है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि लगा जैसे हवा रुक गई हो। मैं कार से उतरकर उसके साथ घर में दाखिल होता हूं। अंदर जाते ही एक भारी बदबू मेरी नाक में पड़ती है, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में जहां सालों से धूप न पड़ी हो। दीवारें काली पड़ी थी, कोनों में मकड़ी के जाल लटक रहे थे। कमरे में कुल 5 लोग थे, 2 औरतें, 2 आदमी और एक वो लड़की जिसे मैं बाहर देख चुका था। सबकी आंखें मुझ पर ऐसी जमी थी जैसे किसी जानवर को कसाई घर में देखा जाता है। कोई बात नहीं कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सी ठंडक। उन दोनों आदमियों ने मेरे सामने 5 बड़े काले बैग रख दिए। बैग इतने बड़े थे कि लगा अंदर कोई भारी सामान रखा होगा। मैंने एक बैग उठाने की कोशिश की पर बैग का वजन इतना ज्यादा था कि मेरी कलाई मुड़ने लगी और मैं उसे कुछ ही इंच ही जमीन से ऊपर उठा पाया। मैंने हड़बड़ाहट में पूछा, इसमें क्या है इतना भारी? तभी एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमको सब पता चल जाएगा, अभी तो बस ले चलो। और उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे वे मेरे डर को महसूस करके खुश हो रही हो। फिर उसी कमरे के अंदर एक दुबला पुतला आदमी बिना किसी मेहनत के 2-2 बैग उठाकर बाहर ले गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वे आदमी सामान्य दिख रहा था पर भारी से भारी वजन भी, जैसे उसके लिए कोई बोझ ही ना हो। सारे बैग कार में रखे जा चुके थे और 5 लोग भी कार में बैठ गए। आगे वाली सीट पर एक औरत खुद बैठ गई और पीछे वाली सीट पर बाकी के लोग अपनी जगह पर बैठे थे। पर गाड़ी में बैठते ही अंदर एक गंध फैल गई जो किसी पुराने कफन जैसी लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये मुझे किस सफर पे ले जा रहे हैं। गाड़ी में पूरी चुप्पी थी, 5 लोग, लेकिन एक की भी आवाज नहीं, जैसे वे लोग सांस भी नहीं लेते हो। मैं रेडियो चलाता हूं ताकि नींद ना आए।
पहले एक गाना बजता है और फिर अचानक हनुमान जी का भजन शुरू हो जाता है। भजन बजते ही आगे बैठी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अभी बंद करो इसे। अभी उसकी आवाज इतनी तेज और भरी हुई थी कि लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से निकल रही हो। मैं डर के मारे तुरंत रेडियो बंद कर देता हूँ। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी और रूप में बदल गई हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह सफर बिल्कुल भी सामान्य नहीं होगा और जो कुछ होने वाला था वो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर अंदर का माहौल इतना भारी था कि ऐसा लग रहा था जैसे कार के भीतर अंधेरे ही बैठा हो। सामने वाली औरत एकदम शांत थी, पर उसकी सांसों की आवाज ऐसी थी मानो वे मुझ पर नजर रख रही हो। धुंध बेहद घनी थी और सड़क का किनारा भी साफ नहीं दिख रहा था। हर कुछ मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई काली परछाई कार के पास से गुजर गई हो, पर पीछे देखने पर वहां कुछ नहीं था। बीच वाली सीट पर बैठी लड़की अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थी और बार बार उसे सहला रही थी। मैंने शीशे में देखा तो लगा जैसे वे किसी गुड़िया को पकड़ रही थी, पर जैसे ही मैंने नजर हटाई मेरे कान में किसी बच्चे के जैसे रोने की हल्की आवाज आई। मैं चौंक गया, पर जब मैंने फिर अपने देखने के लिए आंखें खोली तो वो लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी और उसके हाथ खाली थे। मुझे समझ नहीं आया कि वे आवाज आखिर आई कहां से। पीछे बैठे दोनों आदमी एकदम सीधे बैठे थे, जैसे किसी ट्रेनिंग में हो। उनकी गर्दन भी नहीं हिल रही थी। उनकी आंखें हर पल खुली थी, जैसे नींद उन्हें छू भी नहीं सकती हो। मैं जितनी बार भी पीछे वाले शीशे में देखता, वे दोनों मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई गलती करने का इंतजार कर रहा हूं। उनकी नजरें एक अजीब कठोरता थी जिसे देखकर अब मेरी आत्मा भी कांप उठी थी। गाड़ी एक सुनसान वाले जंगल में पहुंचती है। अब दोनों तरफ सिर्फ घने अंधेरे और पेड़ थे, और जिन पेड़ों की शाखाएं हवा की वजह से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपने हाथ फैलाकर गाड़ी को रोकना चाह रहे हो। इस रास्ते पर लैंप पोस्ट भी नहीं था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट थी और उनके सामने सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध और धुआं। अचानक पीछे वाले बैग में से एक बैग हिलता हुआ महसूस हुआ। पहले हल्की हलचल, फिर थोड़ा जोर से, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं सीधा शीशे में देखने लगा। शायद मैंने गलत महसूस किया होगा, पर तभी बैग फिर से एक बार हिला और ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। मैंने गाड़ी को धीमा कर दिया और डरते हुए पूछा, ये बैग आखिर हिल क्यों रहे हैं और इसके अंदर है क्या? बीच वाली सीट पर बैठी औरत धीरे से बोल उठी, चलते रहो, अभी सवाल मत पूछो। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और खाली थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। और उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग एकदम सुन हो गया। ये कैसी यात्रा है और ये लोग हैं कौन? ये लोग कहां ले जा रहे हैं? अब मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, पर पूछने का साहस अब मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वे बीच सड़क पर खड़ा था। मैं घबरा गया और ब्रेक लगा दिए। वे आदमी हेडलाइट की रोशनी में बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी साई की तरह। मैंने थोड़ा कांच नीचे करके आवाज लगाई, बाबा हट जाइए, पर वे अपनी जगह से हिला तक नहीं। पीछे बैठे एक आदमी ने पहली बार बोला, आगे बढ़ो, रुकना मत। उसकी आवाज मानो जमीन के नीचे से आ रही हो। मैं डर के मारे कांपने लगा, पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। और जैसे ही गाड़ी उस बूढ़े के पास पहुंची, वो अचानक से गायब हो गया। मैं इतना डर गया कि मेरा पैर ब्रेक पे चला गया, पर गाड़ी के रुकते ही पीछे बैठे दोनों आदमी एक साथ बोले, मत रोको, बोलकर आगे बढ़ो। उसकी आवाज एक जैसी थी जैसे दोनों एक ही गले से बोल रहे हो। मेरी सांस तेज हो चुकी थी और गाड़ी चलाते हुए मेरा हाथ कांप रहा था। इसी बीच एक और अजीब बात होती है। गाड़ी में अचानक तेज बदबू फैल जाती है, जैसे किसी चीज को सड़ाया गया हो, और ये गंध बिल्कुल उसी बदबू जैसी थी जो मैंने उनके घर में महसूस की थी। मैंने शीशा थोड़ा खोलने की कोशिश की,
पर सामने वाली औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, शीशा नीचे मत करना वरना हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी कलाई टूट जाएगी। अब मुझे यह साफ हो गया था कि यह सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही डरावना और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं बीच बीच में सोच रहा था कि कहीं ये लोग इंसान ही है ना, पर मैं ये सोचते ही मेरे खुद का दिमाग डर से मानो जैसे जाम हो जाएगा। थोड़ी दूरी पर हमें एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यहां कुछ देर रुककर सांस लेता हूं, पर जैसे ही मैंने गाड़ी की गति धीमी की, सभी 5 लोग एक साथ बोले, नहीं रुकना है, आगे बढ़ो। उनकी आवाजें एक साथ और एक ही अंदाज में निकली। ये सुनकर मेरी गर्दन मानो सुन हो गई हो। उनकी आवाजें एक जैसी और एक ही लय में थी, जैसे 5 लोग नहीं बल्कि एक ही कोई इंसान बोल रहा हो। सड़क अब आगे जाकर 2 हिस्सों में बंट रही थी। दाईं तरफ शहर था, बाईं तरफ पहाड़ी और जंगल। मैंने दाईं तरफ गाड़ी मोड़नी चाहिए ताकि शहर की रोशनी में पहुंच सकूं, पर अचानक पीछे से एक आदमी बोला, बाएं मुड़ना है। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि लगा जैसे गाड़ी का शीशा ही फट जाएगा। मैं मजबूर होकर बाईं तरफ मोड़ देता हूं। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर गई, मेरा पूरा शरीर झनझना उठा, क्योंकि उस तरफ इतनी घना अंधेरा था कि हेडलाइट भी अब पूरी तरह से बेअसर हो चुकी थी और सड़क बिल्कुल वीरान थी। ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता इंसानों के लिए बना ही ना हो। और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। गाड़ी अब उस सुनसान पहाड़ी रास्ते में घुस चुकी थी, जहां ना कोई घर था, ना कोई दुकान और ना ही कोई इंसान की आवाज आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर कई सालों से कोई आया ही ना हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था और पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थी जैसे किसी ने इनको फांसी दे दी हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी, पर गाड़ी में बैठे 5 लोग अभी भी बिल्कुल शांत थे, जैसे वे सांस भी जानबूझकर रोके हुए। तभी अचानक एक जगह सड़क छोटी होती है और जंगल खत्म। एक खुली वीरान जगह में बदल जाता है सब कुछ। वहां किसी पुराने किले जैसे खंडर की दीवारें दिखने लगी। बीच वाली लड़की धीमी आवाज में बोली, गाड़ी यहीं रोक दो, अब आगे का रास्ता हम पैदल जाएंगे। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी आवाज किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, पर उसमें एक अजीब सा ठंडापन छुपा हुआ था। मैंने गाड़ी रोक दी और जैसे ही ब्रेक लगाया, पीछे रखे बैग एक बार फिर हिल गए। इस बार इतनी जोर से कि मुझे यकीन हो गया कि उनमें कोई ना कोई जिंदा इंसान छिपा हुआ है। मैं डर के मारे पूछ बैठा, आखिर इन बैगों में क्या है? मुझे सच बताओ, मुझे क्यों लेकर आए हो? तभी सामने बैठी औरत धीरे से धीरे बोली और कहती है, तुमको यहां लेकर आए हैं, यहां तुम्हें आज नहीं अभी इसी वक्त पता चल जाएगा। उसकी आंखें अब धीरे धीरे काली होती जा रही थी और आंखों के चारों तरफ जैसे कोयलों के निशान से बनते जा रहे थे। फिर 5 लोग एक साथ गाड़ी से उतरते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की हलचल नहीं। वे ऐसे उतरते हैं जैसे हवा में तैर रहे हो और उन दोनों आदमियों ने बैगों को बिना किसी मेहनत के उठाकर किले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे वहीं बैठा था, पर तभी उन लोगों में से एक आदमी मुड़ा और बोला, तुम भी चलो जीतू, हमारा काम तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। उसकी आवाज सीधे मेरे पैरों तक जा पहुंची और मुझे उठने के लिए जैसे खुद ही मजबूर कर दिया हो। मैं डरते डरते उनके पीछे चल पड़ा। किला बिल्कुल उजड़ा हुआ था, दीवारें टूटी थी और बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान था। जमीन पर राख और कुछ जली हुई लकड़ियों के निशान थे, जैसे यहाँ कई बार आग जलाई गई हो। यहाँ की हवा बेहद ठंडी थी और एक ऐसी गंध थी जैसे कोई पुरानी चिता अभी भी धधक धधक करके जल रही हो। वे 5 लोग मैदान के बीच रुक गए और बैगों को जमीन पर रखा। तभी लड़की ने एक बैग की चैन को खोल दिया और मैं ये देखकर जमीन पर ही जम गया। बैग के अंदर इंसान की हड्डियां भरी थी
और हड्डियों पर लाल रंग का निशान लगा था, जैसे उन्हें सड़ा कर निकाला गया हो। मेरा ये देख गला ही सूख गया और पैर तो कांपने लगे थे। फिर उन लोगों ने बाकी के बैग भी खोल दिए। उनमें भी बिल्कुल वैसी ही हड्डियां थी। कुछ हड्डियों पे कपड़े के टुकड़े चिपके थे, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि ये सब हाल ही में निकाले गए होंगे। अब मुझे समझ आने लगा था कि वो कौन थे और बैगों में क्या था। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? तभी पांचों लोग धीरे धीरे मेरा घेरा बनाने लगे और वे सभी एक साथ बोले, हम वे हैं जिन्हें इस धरती ने कभी शांति नहीं दी, जिन्हें दफनाया गया, जलाया गया, खोया गया, पर चैन कभी नहीं मिला। हम हर साल एक निशान ढूंढते हैं, एक आग वाला आदमी जिसका जन्म दिन रात के बीच में हुआ हो, जिसका नाम जे से शुरू होता हो। आज वो तुम मिल गए हो जीतू। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने मिट्टी से निकाला हो। एक औरत बिल्कुल मेरे करीब आकर बोली, डर मत, हम तुम्हारी बलि नहीं देंगे। हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे ताकि हमारी आत्माएं पूरी हो सकें। तुम्हारी जान से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए काफी है। ये सुनकर मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। तभी उन लोगों ने हड्डियों को मैदान के बीच में इकट्ठा किया और लड़की ने कोई अनजान भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा। हवा तेज हो गई और राख उड़कर आसमान में चढ़ने लगी। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त नजदीक आ चुका है। पर तभी एक तेज चिता जैसे आग अचानक मैदान के बीच उठ पड़ी हो। आग इतनी तेज थी कि मुझे अपना चेहरा ढकना पड़ा। आग की रोशनी में उन 5 लोगों के शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। पहले उनके हाथ गायब हुए, फिर चेहरा, फिर जिस्म और आखिर में उनकी आवाज सुनाई दी, तुम बच गए जीतू, हम फिर वापस आएंगे, हम फिर वापस आएंगे। और धीरे धीरे आग बुझने लगी और मैदान में सिर्फ अब राख ही बची थी। 5 लोग पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मैं डर के मारे भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट हुई और मैंने तेजी से वहां से निकलने में एक पल भी नहीं लगाया। सड़क पर आते ही मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, पर पीछे देखने पर कुछ भी नहीं था। उस रात के बाद मैं कभी रात को गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और कभी किसी को ऐसे सफर के लिए हाँ नहीं बोली जिसका समय आधी रात के बाद शुरू होता हो। आज भी जब धुंध भरी रात होती है और कोई शांत जगह दिखाई देती है तो मुझे वही काले चेहरे, वही भारी बैग, सब कुछ याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आज तक कई बार मेरे फोन पर अनजान नंबर से एक ही मैसेज आता है, हम फिर आएंगे जीतू, पर मैं उसे कभी खोलता ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।